ये भजन उस समय का है, क्योंकि ददरेवा के अंदर राजा जेवर सिंह का राज हुआ करता था। उनकी रानी का नाम बाछल था। घर में कोई संतान नहीं थी। बहुत समय बीत गया और समय बीत जाने के बाद में एक बार, क्योंकि जब काफी समय हो गया, तो एक बार एक साधु महाराज यानी कि बागड़ के अंदर आए और आकर के उन्होंने भिक्षा के लिए अर्ज की। साधु, एक बात ध्यान में रखना, कोई भी मेरी माता बहन, कोई भी साधु महाराज आ जाए तो उसको चाहे 1 रुपया दे करके भेजे, हाथ जोड़ ले, लेकिन अपने द्वार से कुछ ना कुछ दे करके भेजे, खाली हाथ ना लौटाए। एक माता अपने बच्चे को खिला रही थी और साधु महाराज ने आवाज दी कि माई, तेरे दरवाजे पर ये साधु महाराज आया, भिक्षा चाहिए। माता अपने बच्चे को खिला रही थी। साधु महाराज ने आवाज दी, अलग जगाई, भिक्षा घाल दीजिए माई, अपने बच्चे को बाद में खिलाती रहना। मां ने देख लिया साधु दरवाजे पर खड़ा है, देख करके अपने बच्चे को फिर खिलाने में मगन हो गई। साधु महाराज ने इंतजार किया कि हो सकता है अपने बच्चे को खिला करके फिर तेरे पास में आकर के भिक्षा दे, लेकिन 1-2 मिनट इंतजार करने के बाद में भी फिर आवाज लगाई कि माई, तेरे दरवाजे पर साधु खड़ा हुआ है, अपने दरवाजे से भिक्षा घाल करके मुझे भेजिए। तो माता रानी उस मैया ने फिर भी देख लिया, देख करके फिर अपने बच्चे को खिलाने में लगी रही कि चला जाएगा अपने आप बाबा जी। हाँ, जब इस तरह का माहौल देखने लग जाए तो अपने आप रड़क जाएगा देख करके। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी बार इंतजार करते हुए फिर साधु महाराज ने आवाज लगाई। तीसरी बार भी देख करके उस औरत ने और साधु की बात को इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, उसको भिक्षा देने के लिए नहीं खड़ी हुई, अपने बच्चे को खिलाने में मगन रही। तो साधु महाराज को क्रोध आ गया और कहने लगता है कि माई, तू अपने बच्चे के प्यार में इतनी खो गई है कि तू एक साधु का सत्कार करना भूल गई है, जबकि साधु भगवान का रूप हुआ करते हैं और साधु भजन करते तो इस जन कल्याण के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। आज मैं तुझे श्राप दे करके जा रहा हूं, तुझे नहीं, आज के बाद में तेरी इस नगरी में किसी को बच्चे के वो सुख नहीं मिल पाएगा जिस सुख को तुम देख रही हो, यानी कि किसी की कोख से बच्चे पैदा नहीं होंगे। अब जब ये बात सुनी तो औरत का एकदम से ध्यान टूट गया और ध्यान टूटते ही खड़ी होकर के एकदम दौड़ पड़ी, भाग ली कि महाराज मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। नहीं, साधु के मुख से तूने ऐसा वचन पा लिया, तूने 3 बार कहने के बावजूद भी मुझे भिक्षा करके नहीं दी, एक साधु का अपमान किया तुमने, साधु का नहीं, उस परमात्मा का, नारायण का अपमान किया है। इसलिए आज मैंने ऐसा श्राप दे दिया है कि आज के बाद में इस नगरी को ये सुख नहीं मिल पाएगा। लेकिन औरत साधु महाराज के चरणों में लेट गई और बताते कि संत रूप बड़ा दयालु हुआ करते हैं साधु महाराज। जब चरणों में लेट गई कि महाराज मेरी गलती माफ कर दो और मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा ना दो कि मेरी वजह से पूरी नगरी को ये दुख भोगना पड़े, तो साधु महाराज ने कह दिया कि ठीक है, अगर तुम ये बात करती है, अर्ज करती हो, तो मेरा ये श्राप तब टल सकता है जब गुरु गोरखनाथ का आगमन इस नगरी के अंदर होगा। गुरु गोरखनाथ के आने से ही मेरा श्राप खत्म हो जाएगा। अब तो सब ये चाहत करने लगे, पुकार करने लगे कि किसी भी तरह से गुरु गोरखनाथ का आगमन हमारे यहाँ पर हो जाए। और गुरु गोरखनाथ 1400 चेलाओं ने अर्ज की कि गुरुदेव हमें एक बार बागड़ के दर्शन करा दीजिए। तो 1400 चेलाओं के साथ में गुरु गोरखनाथ बागड़ के दर्शन करने की, बागड़ की यात्रा पर आए और आकर के जहां पर रुके हुए थे वहां एक विषैला यानी कि बहुत गंदा तालाब, जिसमें इतनी बदबू उठ रही थी कि वहां पे कोई रुकना दुर्लभ हो रहा था, रुक नहीं सकता था। गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को ला करके वहीं पर रोक दिया और जब वहां से बदबू आने लगी तो वो संत अर्ज करने लगते कि गुरुदेव यह तो बहुत गंदी जगह है, यहाँ से अलग जाकर के कहीं अपना स्थान हमें ग्रहण करना चाहिए। गुरु गोरखनाथ ने अपनी झोली से एक चुटकी भभूत निकाली और उस गंदे तालाब में डाल दी और उस गंदे तालाब का जल एकदम से बिल्कुल निर्मल यानी कि इतना अच्छा हो गया, शीतल जल हो गया, जिसको आज भी दूध अहेड़ी के नाम से जानते हैं। बताते कि गुरु गोरखनाथ का ये चमत्कार देख करके अब तो सारे शिष्यों ने ये मान लिया कि हमारे गुरु गोरखनाथ से बढ़कर के कोई नहीं है, साक्षात परमात्मा है। और है भी। गुरु गोरखनाथ ने अपने उन साधु संतों को ले जाकर के कहा, नौलखा बाग के अंदर रुकवा दिया। उधर भिक्षा करने के लिए गए, भिक्षा करने के लिए अलग जगह जाकर के कहा, बाछल रानी के द्वार पर। और जब आकर के अलग जगह तो बाछल रानी भिक्षा लेकर के आई, भिक्षा घाली संतों को। संतों ने आशीर्वाद दिया कि माई तू बनी रहे, तेरा सुहाग बना रहे,
तेरे राज में रौनक रहे, तेरे बालक बच्चे जीते रहे। जब बाछल रानी ने यह बात सुनी तो बाछल की आंखों से आंसू भर आए कि हे महाराज, ये आशीर्वाद देना तो किसी ऐसी औरत को देना जिसके घर में बालक बच्चे हों। मैं तो ऐसी अभागन दुखियारी हूं, मैंने तो आज तक कभी संतान का सुख सपने में भी नहीं देखा। 24 साल मेरी शादी को हो गए हैं और आज तक मैं कभी सपने में भी लाल के दर्शन नहीं कर पाई। मैंने दुनिया भर के तीर्थ व्रत किए हैं, आंखों में आंसू भर आए। अब तो साधु महाराज निराश हो गए कि हमने तो इसे आशीर्वाद दे दिया, इससे भिक्षा भी ले लिए, हम ना इसकी भिक्षा लौटा सकते और ना इसकी आंखों में आंसू देख सकते। तो कहते कि माई, हम सब कुछ तो नहीं, लेकिन आपके लिए एक उपाय बता सकते हैं। क्या? कि तू रोवे मत ना महारानी, दुख दूर भाग जा सारा, तेरी इच्छा पूरी कर देगा गुरु गोरखनाथ हमारा। तेरे बागों के अंदर हमारे गुरु गोरखनाथ का डेरा रुका हुआ है, उन्होंने दुनिया की इच्छा पूरी की है। अगर आपने हमारे गुरु को प्रसन्न कर लिया तो हो सकता है गुरु की कृपा से आपको वो सुख मिल जाए जिसकी आपको चाहत 24 साल से है। अब तो बाछल रानी साधु संतों के लिए भोजन प्रसाद भंडारे वहां पर बागों के अंदर लगवा दिए, उनको जिमाना शुरू कर दिया। गुरु गोरखनाथ के पास में पहुंची, अर्ज की। गुरु गोरखनाथ पूछते कि आप कौन? कि मैं बाछल हूं, ये नगर मेरा है और संतान का सुख नहीं है। तो गुरु गोरखनाथ कहते कि माई, ये हमारे भी बस की बात नहीं है, आपके नसीब में संतान का सुख है भी नहीं। जब ये कहा, उसके बावजूद भी बाछल रानी ने उनकी सेवा करनी नहीं छोड़ी और बताते कि 12 साल तक सेवा की। आज तो अगर कोई ये बता दे कि तेरा ये भला होने वाला नहीं है तो दूसरे दिन भगत के पास में कोई जाने वाली नहीं है। अगर कोई भगत जी पुकार देते और ये बता दे कि तुम ये नेम कर लो, 11 दिन का नेम कोई पूर्ण ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा और ये मना कर दिया कि ना तेरा भला नहीं होने वाला, तो 1 साल इंतजार नहीं कर सकता कोई। लेकिन बाछल रानी ने मना करने के बावजूद भी 12 साल तक गुरु गोरखनाथ की, उनके संतों की, उनके शिष्यों की सेवा की। और जब 12 साल पूर्ण हो लिए तो गुरु गोरखनाथ एक दिन पहले बाछल रानी से कहते हैं, क्या कहते हैं सुनेंगे इस भजन के द्वारा। हो लिए 12 साल आज की, काट के रात चला जागा, कल तेरे बाग से हे माता गुरु गोरखनाथ चला जागा, गोरखनाथ चला जागा। अरे हो लिए 12 साल आज की, काट के रात चला जागा, कल तेरे बाग से हे माता गुरु गोरखनाथ चला जागा, गोरखनाथ चला जागा। सम्मान करया जो मेरा रे, सम्मान करया जो मेरा, रह सदा चांदना तेरे नगर में, होगा नहीं अंधेरा। मैं आज हूँ तेरे नगर, कल चलूं पाड़ के डेरा रे, चलूं पाड़ के डेरा। यो तेरी सुन के हो सुन के अपनी कह के 1-2 बात चला जागा, कल तेरे बाग से हे माता गुरु गोरखनाथ चला जागा, गोरखनाथ चला जागा।
भरी मुसीबत भारी रे, भरी मुसीबत भारी। हाँ हर वस्तु हाजिर हो जा, जो बन जा हरि पुजारी। मेरे गुरु की कृपा से कल सब कट जा बीमारी रे, सब कट जा बीमारी। यो तेरी सुन के हो तेरी सुन के अपनी कह के एक दो बात चला जागा कल तेरे बाग से। हे माता गुरु गोरखनाथ चला जागा, गुरु गोरखनाथ चला जागा। हाँ कर्म तत्व में वास करे हरि, करता और एक करता है। बुरे कर्म से जीव डूब जा, सबसे पार उतरता है, सबसे पार उतरता है। हाँ गोरखनाथ मात के सच्ची, सबके बिन न सरता है। भेमान ने भगवान का सब, भगवान भगत से डरता है। भगवान भगत से डरता है। यो जग राखेगा हो, जग राखेगा याद ऐसी करके करामात चला जागा कल तेरे बाग से। हे माता गुरु गोरखनाथ चला जागा, गुरु गोरखनाथ चला जागा। हाँ गुरु करे तो मिट जागा कल जन्म जन्म का दाग तेरा। मैं तेरे नाम के भजन करूंगा, सोता जागे भाग तेरा, सोता जाके भाग तेरा। तावड़ करके आना माता, सब मिट जागा राग तेरा। सुबह 4 बजे से पहले पहले खाली कर दूं बाग तेरा, खाली कर दूं बाग तेरा। यो लंदन सिंह हो, लंदन सिंह राजबल तड़के हाथों हाथ चला जागा कल तेरे बाग से। हे माता गुरु गोरखनाथ चला जागा, गोरखनाथ चला जागा। अरे होली मारे साल आज की, जो काट के रात चला जागा कल तेरे बाग से। हे माता गुरु गुरु गोरखनाथ चला जागा, गोरखनाथ चला जागा। बोल सच्चे दरबार की जय।